अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कन्फेशन। मेरा नाम उस्मान कियानी है। आज का हमारा टॉपिक है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप बेसिकली एक आइटरेटिव कंट्रोल लूप है। ये लूप एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को उस वक्त एग्जीक्यूट कराता है जब लूप में दी गई कंडीशन ट्रू हो। इस लूप की एक ख़ास बात यह भी है कि इस लूप की कंडीशन लूप की बॉडी के बाद आती है, यानी जो हमारी कंडीशन होगी, यानी जो कंडीशन चेक होने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी के अंदर आता है और फिर उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराता है जो लूप की बॉडी के अंदर होती हैं। यहाँ चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ बॉडी पहले आ रही है और जो कंडीशन चेक होगी वो लूप की बॉडी के बाद आती है। इस लूप को अमूमन उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां आपको लूप की स्टेटमेंट्स को कम से कम एक बार ज़रूर चलाना हो, यानी जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एक बार एग्जीक्यूट होनी चाहिए, चाहे वो कंडीशन फॉल्स भी हो। अगर हम डू वाइल लूप की वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद लूप की कंडीशन चेक होगी। अगर लूप में दी गई कंडीशन ट्रू हो जाए तो कंट्रोल दोबारा लूप की बॉडी में आएगा और सारी की सारी स्टेटमेंट्स को दोबारा एग्जीक्यूट करवा देगा और ये काम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। जिस तरह हमने फॉर लूप को यूज़ करके 1 से 10 तक गिनती प्रिंट की थी, इसी तरह आज हम डू वाइल लूप को यूज़ करके 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए कि फॉर लूप से कैसे हम जो है वो कंडीशंस को चेक करके तो हम अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट लेते हैं और अगर वही रिज़ल्ट हमें डू वाइल के थ्रू चाहिए तो वो कैसे आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैं n नाम रख लेता हूँ इसका और मैं इस n वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 1 से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट हो और फिर चलते चलते 10 तक जाए। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा डू। मैं यहाँ डू की बॉडी के अंदर लिखूंगा जो चीज़ मैंने एग्जीक्यूट करानी है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए n की वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू आएगी अभी यहाँ n में, अब जो कि अभी इस वक्त ही आप देख सकते हैं कि मैंने 1 रखी थी, ये n के अंदर आ गई और इसके बाद मैं इस लाइन को ख़त्म करता हूँ, यानी पहली दफ़ा ये जो भी n के अंदर वैल्यू पड़ी हो उसे डिस्प्ले करवाए और फिर n के अंदर एक इंक्रीमेंट करे ताकि n की वैल्यू 2 हो जाए। इसके बाद यहाँ पे बॉडी के बाहर मैं लिखूँगा अपनी कंडीशन वाइल लिख के मैं यहाँ लिखूँगा कि n इज़ लेस दैन 10 जब तक नहीं हो जाता, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो ये बार बार ये जो डू के अंदर हमारी ये स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनको एग्जीक्यूट कराएगा और तब तक एग्जीक्यूट कराएगा जब तक यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा और हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है जो वाइल और डू वाइल के अंदर है, वो ये है कि वाइल लूप जब हम लिखते हैं तो उसके एंड पे यहाँ हम सेमी कॉलन नहीं लिखते, लेकिन डू वाइल के अंदर हम जो है वो जो कंडीशन हम लगाते हैं वाइल लूप के अंदर उसके बाद हमें यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। तो हमने डू वाइल लूप लिख लिया है। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं हमारा रिज़ल्ट आता है। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।